हाय, मेरा नाम है कृतिका सहगल और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने इस चैनल में, जहाँ हम बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारी डिस्कशंस करते हैं और बहुत सारी मस्ती भी करते हैं। आज मैं आपके बीच में एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जिसके बिना हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो मुझे लगा कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं इस टॉपिक को आप सबके सामने लेकर आऊं और आप सबसे डिस्कस करूं, क्योंकि जनरली हम इसके बारे में डिस्कशन नहीं करते हैं। तो इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि आज का मेरा टॉपिक क्या है, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूं। और मेरा सवाल आपसे ये है कि आप मुझे ये बताइए कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा किस चीज़ से डरता है। जी हाँ, एक इंसान अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा किस चीज़ से डरता है, ये सवाल है मेरा आपसे। इसका जवाब जो है वो मेरे सवाल के अंदर ही है। एक इंसान सबसे ज़्यादा अपने डर से डरता है। डर एक ऐसी चीज़ है जिससे हम सबसे ज़्यादा डरते हैं और दुख की बात यह है कि हम उससे इतना डरते हैं कि हम उसका सामना नहीं करना चाहते हैं। बचपन से लेके आज तक हमारी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ों को लेके डर रहा है, चाहे वो स्कूल का फर्स्ट डे हो, चाहे वो एग्ज़ाम हो, चाहे वो कोई जॉब इंटरव्यू हो, चाहे वो कोई ऐसा चैलेंज हो जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, जिसके लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं हैं, है ना। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, अनगिनत चीज़ें हैं जिससे हम लोग डरते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे हमें अपने डर को मैनेज करना चाहिए। और इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ, हाउ टू मैनेज योर फियर्स। देखिए, सबसे पहले तो ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि डर क्या है। डर जो है, डर हमारा एक ऐसा रिएक्शन है जो तब निकल कर आता है जब हमारे सामने कोई ऐसा चैलेंज आ जाता है जिसके बारे में हमें पता नहीं होता कि उस चैलेंज का सामना कैसे करना है या उन प्रॉब्लम्स को के साथ डील कैसे करना है। तो जब हमें पता नहीं रहता ना, जब हमारे सामने एकदम से अनसर्टेनिटी आ जाती है, हमें समझ में नहीं आता है कि क्या करें क्या ना करें, तो उस केस में हम एक ऐसा रिएक्शन देते हैं जिसे हम डर बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम अपनी लाइफ में डर का सामना नहीं करना चाहते। हमें लगता है कि बहुत मुश्किल है डर का सामना करना, जबकि ऐसा नहीं है। डर का सामना करना इतना मुश्किल नहीं है जितना हमें लगता है। तो कैसे हम अपना डर का सामना कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमें ये एक्सेप्ट करना होगा कि डर जो है वो हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। जैसे कि मैंने कहा कि बचपन से लेके आज तक ऐसी तमाम चीज़ें हैं जिनसे हमें डर लगता है, पर हमने अपने डर के ऊपर काबू कैसे पाया है? उस डर का सामना करके। एक टाइम था जब हमें साइकिल चलाने से भी डर लगता था, क्योंकि साइकिल चलाने नहीं आती थी। एक टाइम था जब ABCDEFGH क्या होता है, जब वो याद करते थे तो उसका एग्ज़ाम देने से भी डर लगता था। तो जब हम छोटे थे, डर का जो रिलेशनशिप है वो हमारे साथ कुछ तब से रहा है और आज तक है और आगे भी चलता रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि डर जो है वो एकदम से हमारी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। हमें हमेशा किसी ना किसी चीज़ से डर लगेगा। ऐसी कोई भी सिचुएशन हमारे सामने आती है जिसके बारे में हमें नहीं पता है, जिसका सॉल्यूशन हमें नहीं पता है, हमें उससे डर लगेगा। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हम ये इस फैक्ट को एक्सेप्ट करें कि डर हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है।
जिस दिन हम ये एक्सेप्ट कर लेंगे, उस दिन हम अपने डर का सामना कर पाएंगे। उस दिन हम तैयार हो जाएंगे अपने डर को मैनेज करने के लिए, अपने डर से फाइट करने के लिए। उसके बाद जब भी आपको किसी सिचुएशन से डर लगे, स्टेज पे जाने से डर लगे, एग्जाम से पहले डर लगे, इंटरव्यू से पहले डर लगे, तो जब एक ना छोटी सी बात है जो मैं आपसे शेयर करती हूँ, जब हमें डर लगता है ना तो हमें एंजाइटी होती है, और जब हमें एंजाइटी होती है तो हमारा ब्रेन काम करना बंद कर देता है एकदम से। हमारी बॉडी जो है वो थोड़ी सी फ्रीज हो जाती है और हम ब्लॉकेज फील करते हैं। तो जब हमें डर लगे ना, उस टाइम पे सबसे पहले हमें खुद को अनब्लॉक करना है। और हम खुद को अनब्लॉक कैसे करेंगे? ब्रीथ करके, ब्रीथ करके। तो जब भी आपको किसी चीज से डर लगे, आप लंबी सांस लें। उस मोमेंट में आप लंबी सांस लें। आप कहीं भी हैं, आप कहीं बाहर हैं, आप ऑफिस में हैं, आप किचन में हैं, आप किसी इवेंट में हैं, आप कहीं भी हैं। जब भी आपको किसी चीज से डर लगे, आप थोड़ी देर के लिए लंबी सांसें लें। क्यों? क्योंकि जब आप लंबी सांसें लेंगे तो आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, जिससे आपका ब्रेन और आपकी बॉडी जो है वो अनब्लॉक होगी। और जब हम अपने आप को अनब्लॉक करेंगे तो हम उसके बाद लॉजिकली सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि हमें इस डर से कैसे डील करना है। तो ये था मेरा अगला पॉइंट कि कैसे हम अपने डर का सामना कर सकते हैं, कैसे हम अपने डर को मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट मेरा, जो ये है कि बी ग्रेटफुल फॉर द चैलेंजेस दैट यू आर फेसिंग इन योर लाइफ। हमारा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हम हमेशा अपने डर को अवॉइड करते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि ये एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है कि डर हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है और हम उसे अवॉइड नहीं कर सकते हैं। और अगर हम उसे अवॉइड करेंगे तो हम और डरेंगे। और हम उसे कैसे अवॉइड करना बंद कर सकते हैं? जब हम अपनी लाइफ में आ रहे चैलेंजेस के लिए ग्रेटफुल फील करें। क्योंकि जब हम अपने लाइफ में अपने सामने आ रहे चैलेंजेस के लिए ग्रेटफुल फील करेंगे तो वो चैलेंजेस हमें बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करेंगे और हम उन्हें बहुत ही लॉजिकली उनको फाइट कर सकते हैं, उनका सामना कर सकते हैं। चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस हमारी लाइफ में एक कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिसका सॉल्यूशन हमें नहीं पता है, जो हमारे लिए एकदम नई सिचुएशंस आती हैं लाइफ में। और ये हमारी लाइफ का एक पार्ट है। हमारी लाइफ में आज कुछ चैलेंज है तो कल को कोई और चैलेंज आएगा, राइट? और जैसे जैसे हमारी लाइफ में ये चैलेंजेस आते हैं ना, जैसे जैसे हम इन चैलेंजेस को क्रॉस करते हैं, इनको compete करते हैं, इन चैलेंजेस को फेस करते हैं, वैसे ही हम अपनी लाइफ में ग्रो करते हैं। थोड़ा सीखते हैं, थोड़ा समझते हैं, थोड़ा सुलझते हैं तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पर हम वो एक कदम आगे कैसे बढ़ पाएंगे? जब हम इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल फील करेंगे कि हमारी लाइफ में हमारे लिए चैलेंजेस, हमारी लाइफ में हमें इतने चैलेंजेस मिल रहे हैं। और यही तो लाइफ की ब्यूटी है। अगर हमारी लाइफ में चैलेंजेस नहीं आएंगे तो लाइफ एकदम फ्लैट हो जाएगी। और लाइफ में और हमारी हार्ट बीट में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे हमारी लाइफ फ्लैट हो जाएगी, वैसे ही अगर इंसान की हार्ट बीट फ्लैट हो जाए तो इंसान जी नहीं पाता है। हमें जीने के लिए भी वेव्स चाहिए होती हैं, हार्ट बीट ऐसी होती है ना। इसी तरह से हमें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए भी वेव्स चाहिए, अप डाउन्स चाहिए। तो चैलेंजेस नहीं होंगे तो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए बी ग्रेटफुल फॉर योर चैलेंजेस। तो ये था मेरा नेक्स्ट पॉइंट। उसके बाद
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं डिस्कस करना चाह रही हूं। लर्न फ्रॉम योर पास्ट। अपने पास्ट से सीखिए। हम पता है क्या करते हैं, हम जब हमारे सामने कोई चैलेंज आ जाता है ना, और जब हम बहुत ज़्यादा पैनिक मोड में चले जाते हैं, डर जाते हैं कि अब हम इन चैलेंजेस को कैसे फेस करेंगे, तो हम फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हैं कि ये हुआ, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ तो क्या करेंगे, वैसा हुआ तो क्या करेंगे, इसने ये कह दिया तो क्या करेंगे। ऐसे ही होता है ना, हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें इमेजिन कर लेते हैं जिसमें से आधी से ज़्यादा तो सच भी नहीं होती हैं उस मोमेंट में, राइट। हम फ्यूचर को इमेजिन तो कर लेते हैं, पर जब हम उन चैलेंजेस को क्रॉस करके, उन चैलेंजेस को फाइट करके आगे बढ़ते हैं, तो हम बिल्कुल कोशिश नहीं करते कि जो हमने गलतियां की हैं पास्ट में, हम उन्हें इवैल्यूएट करें। हम अपने पास्ट को थोड़ा बहुत इवैल्यूएट करें, उनसे सीखें। जिस तरह से हम अपने फ्यूचर को इमेजिन करते हैं ना, उसी तरह से हमें अपने पास्ट को इवैल्यूएट भी करना चाहिए। क्योंकि जो हमारी फ्यूचर की फाउंडेशन है वो हमारा पास्ट है। पास्ट नहीं होगा तो प्रेजेंट कैसे होगा, और प्रेजेंट नहीं होगा तो फ्यूचर भी नहीं होगा, राइट। इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू री इवैल्यूएट योर पास्ट। क्या आपने गलतियां की, क्या आपको इम्प्रूवमेंट्स करने चाहिए, उनके बारे में सोचना, उन्हें सही करना, आगे वो गलती ना करना, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर आप अपने डर का सामना करना चाहते हैं। जब आप अपनी गलतियों को इवैल्यूएट करेंगे तो आप उतने ही कॉन्फिडेंट फील करेंगे। उसके बाद जब आपके सामने कोई नया चैलेंज आएगा तो आपको बहुत ज्यादा डर नहीं लगेगा, क्योंकि जो पिछला चैलेंज है कहीं ना कहीं उस आपने अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग की होती है। पिछले चैलेंज से कुछ सीख के आपने अपनी फाउंडेशन को बिल्ड किया है, इसीलिए आपको डर नहीं लगेगा, आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो ये था मेरा नेक्स्ट पॉइंट कि बहुत ही जरूरी है अपने पास्ट से सीखना, अपने डर का सामना करने के लिए। इसके बाद हमेशा अपने डर को एक अपॉर्चुनिटी समझिए, थ्रेट नहीं। जैसे कि मैंने कहा, डर हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। जो हमारी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं वो हमारी लाइफ को एक बेहतर फ्यूचर की तरफ लेकर जाते हैं, और ज़्यादा बेहतर बनाते हैं, और ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं। तो हमेशा अपने डर को एक्सेप्ट करें, अपनी लाइफ के चैलेंजेस के लिए ग्रेटफुल फील करें, और हमेशा अपने डर को एक अपॉर्चुनिटी समझें। हमारा एक और प्रॉब्लम है कि जब हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है, कोई चैलेंज आता है, कोई ऑब्स्टिकल आता है, तो हम एकदम से फ्रीक आउट कर जाते हैं। अगर फ्रीक आउट करने की बजाय, पैनिक होने की बजाय, अगर हम फॉर अ मोमेंट, अगर हम थोड़ी देर रुकें और ये सोचें कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये जो चैलेंज हमारे सामने आया है, कहीं ना कहीं ये एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि हम इससे कुछ सीखें और लाइफ में ग्रो करें, राइट। तो हमेशा अपने डर को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए। जब आप अपने चैलेंजेस को एज एन अपॉर्चुनिटी लेंगे ना, तो आपका जो उस डर को देखने का नजरिया है वो कहीं ना कहीं बदलेगा, और जब वो बदलेगा तो आप उसको फाइट कर पाएंगे, उसका सामना कर पाएंगे। एक बात हमेशा याद रखिए, लाइफ में सक्सेस ऐसे नहीं मिलती है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं लाइफ में, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा किया है, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने डर का सामना किया है। डर के बिना सक्सेस नहीं मिल सकती। अगर आपको भी वो सक्सेस चाहिए जो आप देखते हैं कुछ लोगों में, जो आपके रोल मॉडल्स रहे हैं, तो आपको अपने डर का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि डर हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। हम डर से अलग और डर हमसे अलग नहीं है। इसीलिए अपने डर का सामना कीजिए, अपने डर को जीतिए और अपने डर से डरना बंद कीजिए।
तो ये था मेरा एक वीडियो आपके लिए, जिसमें मैंने आपसे शेयर किया कि कैसे आप अपने डर का सामना कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे और वीडियोस लेके डेफिनेटली आ रही हूँ। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।